आज हम दोस्तों बात करते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन के बारे में कि हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, पीवी एंड टी5 डायग्राम कैसे बनेगा और इसकी इफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि पहले इसका नाम है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो इसको ओपन गैस साइकिल टरबाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता क्या प्रोसेस में, जो एयर हमारी होती है उसी को हम क्या करते हैं, उसी में वर्क करते हैं और उसी एयर को वर्क करने के बाद एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, उस एयर को छोड़ देते हैं। इसलिए हम इसे नाम देते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन। अब ये जो ओपन गैस साइकिल टरबाइन होती है, इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं पहले वो देख लेते हैं। जो हमारे इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है हमारा कंप्रेसर, एक हमारा होता है कंबक्शन चैम्बर और हमारा जो थर्ड होता है वो होती है हमारी टरबाइन और इसके अलावा जो भी एक्सेसरीज है वो लगी होती है। लेकिन जो मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं वो हमारा कंप्रेसर होता है, कंबक्शन चैम्बर होता है और टरबाइन होती है। अब बात करते हैं इसके मेन पहले प्रोसेस के बारे में, फिर बात करेंगे पीवी एंड टी5 डायग्राम के बारे में, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को फाइंड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें होता क्या दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं। जब हमारी एयर को हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इस एयर को कंप्रेसर से पास कराते हैं। जब ये कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर का मेन वर्क क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है उसको क्या करना होता है, कंप्रेस करना होता है। जब ये कंप्रेस करता है तो होगा क्या, जब कंप्रेस करेगा तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा जो प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा नॉर्मल प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर पे वो हमारा इतना इंक्रीज कर देता है तो नियर अबाउट 10 बार इसका प्रेशर हो जाता है। और मोस्टली जो हम यहाँ कंप्रेसर में यूज करते हैं वो हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, यानी एयर हमारी गई, अब हमारी क्या हुई, कंप्रेस हुई। अब जब 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है ना वो हमारा होता है एडियाबेटिक कंप्रेसर। ये हमारा जो एयर जा रही है, कंप्रेसर हमारा वर्क कर रहा है, ये हमारा कैसा प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक कंप्रेसर है। तो देखो कैसे होगा, हमारा ग्राफ देखो पीवी डायग्राम और टी5 डायग्राम साथ साथ मैं इसको बताते चलता हूं। अब देखो 1 है, ये प्रोसेस हमारा 1 है, अब ये 1 से 2 जा रहा है। अब यहां क्या हो रहा था, हमारा कम प्रेशर हो रहा है। प्रेशर क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेसर क्या है, एडियाबेटिक हमारा एक प्रोसेस है जिसे हम आइसेंट्रोपिक भी कह सकते हैं, यानी ना हम हीट लेते हैं ना हीट को बाहर देते हैं, ओनली हमारा क्या यहाँ हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब प्रेशर चेंज होता है तो हमारा पहला देखो P1 प्रेशर था, अब यहां जब जाएगा तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया, यानी P1 से कितना हो गया, P2 हो गया। ठीक है, अब एक तरीके का हमारा प्रोसेस कैसा है, ये 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब ये आइसेंट्रोपिक क्या होता है, जो हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यहाँ जो हमारी एंट्रोपी होती है वो हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। एंट्रोपी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो देखो 1 से 2 हमारा क्या है प्रोसेस, एंट्रोपी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, यानी ये एंट्रोपी है, ये T और फाई है, जहां एंट्रोपी को डिनोट कर रहा है, ये हमारा टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो देखो 1 से 2 हमारा क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी यहाँ जो φ1 है इक्वल टू φ2 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक कंप्रेसर प्रोसेस है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है, या फिर हम उसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये तो हो गया 1 से 2 कंप्रेसर के बाद जो हमारी एयर होती है वो हमारी जाती है कंबक्शन चैम्बर में। अब यहाँ कंबक्शन चैम्बर में क्या होता है, इसमें हम एक्स्ट्रा फ्यूल भी इंजेक्ट करते हैं। जब फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो जो हमारी प्रेशर, जो हमारी एयर जाती है कंप्रेस होके वो जाती है कंबक्शन चैम्बर में, और जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है ये एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी हमारा प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ओनली जब ये कंबक्शन चैम्बर से एयर हमारी पास होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम देखें, ये हमारा 1 प्रोसेस था और ये हमारा 2 हो गया प्रोसेस। अब ये जो 2 से 3 जा रहा है ये हमारा क्या हो गया, 3 प्रोसेस में 2 से 3 में जो हमारी एयर थी कंप्रेस से जो निकली थी उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। और ये जो वर्क कर रहा है किस पे वर्क कर रहा है, एज ए कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 2 से 3 का प्रोसेस है, 2 से 3 का, वो कैसा प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर फ्यूल को ऐड कर रहे हैं और हमारा कंबक्शन हो रहा है, यानी फ्यूल एडिशन प्रोसेस हो रहा है, हीट एडिशन। ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो 2 से 3
मैंने क्या बताया था, यहां क्या है, अब ऐड होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी जो हमारा टेम्परेचर था, यहां इस पे देखो T5 डायग्राम पे T2 था, अब T2 से क्या होगा, ये T3 हो गया, यानी टेम्परेचर T2 था, अब ये T3 हो गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब मैं कह रहा हूं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देखो पहले T2 था, यानी V2 था, सॉरी, अब ये वॉल्यूम कितना हो गया, V3, V2 से V3 हो गया है, यानी वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है यहाँ कांस्टेंट है, जितना हमारा P2 है उतना हमारा क्या है P3 है, ये P2 और P3 क्या है, इक्वल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब ये कंबक्शन चैम्बर से पास होता है तो ये जाता है टरबाइन में। अब टरबाइन क्या करेगा, वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद जो भी हमें मेन मकसद क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और टरबाइन हमारे आगे सेंड कर देता है। अब टरबाइन में क्या होता है, जो हमारी टरबाइन वर्क करती है, ये हमारी टरबाइन वर्क किया, इसके बाद क्या एक्सपेंशन जाती है, तो जो हमारा 3 to 4 प्रोसेस कहलाएगा, यानी 3 to 4 वो हमारा वर्क करता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन पे। कैसे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन पे। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, अब जब एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो होगा क्या, जो हमारा वॉल्यूम है उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी देखो 3 to 4 हमारा जो वर्क कर रहा है, अब इसका वॉल्यूम कितना था, V3 था, अब वॉल्यूम कितना होगा, V4 हो गया, क्योंकि अब हमारी जो एयर है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। और देखो जो हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, यानी इंट्रोपी भी यहां क्या है, कांस्टेंट है। तो जो 3 to 4 है, यानी 3 and 4 में क्या है, जो हमारी एंट्रोपी है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि बताया क्या है, आइसेंट्रोपिक, ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। अब हमारा आता है 4 to 1, जो हमारा 4 to 1 है वो भी हमारा एज ए कांस्टेंट चलता है प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। यानी अब हीट हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और हमारा ये कंटिन्यू साइकिल इस तरीके से वर्क करता है। तो देखो P1 to P4 कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो P1 से 4, अब क्या होगा, P1 अब हमारा क्या होगा, P4 होगा, कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। अब हीट क्या होगी हमारी, रिजेक्ट होगी, यानी कम हो जाएगी। तो हीट देखो कितनी थी, T1 थी, अब यहां कितनी हो रही है, T4 हो रही है। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों ये साइकिल वर्क करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पीवी डायग्राम हमारा क्या होता है, T5 डायग्राम क्या होता है, और ये 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 1 हमारा साइकिल किस तरीके से वर्क करता है। बात करते हैं अब इसके इफिशियंसी के बारे में। अब देखो इफिशियंसी हमारी किसी चीज की कैसे निकलती है, कितना हमने वर्क किया आउटपुट, और हमने कितना सप्लाई किया। यानी अगर हम इसकी थर्मल इफिशियंसी की बात करें, कि इसकी थर्मल इफिशियंसी को हम फाइंड करें, तो क्या होगा, हमारा नेटवर्क हमारा कितना है, नेटवर्क हमारा कितना है, यानी आउटपुट हमारा कितना है, यही होता है नेटवर्क का मतलब, और हमने कितना हीट सप्लाई किया। अगर ये दोनों चीज हम फाइंड कर लेते हैं तो इजीली फाइंड कर लेंगे कि हमारी थर्मल इफिशियंसी इसकी कितनी है। अब देखो नेटवर्क को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना हमने वर्क इसमें किया उसको पहले देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा क्या कंप्रेसर है, यहां हम क्या कर रहे हैं, वर्क को दे रहे हैं ना, इनपुट कर रहे हैं, यानी वर्क इनपुट हमारा कितना है, जो हमारा वर्क इनपुट है वो कितना है, वर्क इनपुट हमारा कितना है, ये Cp कितना हो जाएगा। यहां बात करते हैं, ये जो मैंने डैश दिखाया ये मैंने एक्चुअल दिखाया है, ये तो हमारा आइसेंट्रोपिक होता है, बट एक्चुअल में कंडीशन हमारी नहीं हो पाती, क्योंकि हम एज ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ इस चीज को जो हमारा कांस्टेंट है उसको डैश शो किया है, और इसका कोई मतलब नहीं। ओके, अब देखो वर्क इनपुट हमारा कितना हो रहा है, कंप्रेसर पे हो रहा है, यानी 1 से 2 पे हो रहा है। अब ये 1 से 2 पे हो रहा है, तो वर्क इनपुट हमारा कितना हो जाएगा, यहां से ये T2 डैश माइनस T1, यानी T2 डैश माइनस T1। ये हमने क्या किया, वर्क इनपुट किया। हमारा जो वर्क आउटपुट हो रहा है वो कहां मिल रहा है, टरबाइन पे मिल रहा है। तो देखते हैं वर्क आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, Cp T3, ये हमारा T3 है, एंड T4 डैश, यानी T3 माइनस T4 डैश। ओके, अब देखो हमने इतना तो कर लिया, अब हम हीट सप्लाइड कहां कर रहे हैं, जो हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं वो कहां दे रहे हैं, हीट सप्लाइड हम कहां दे रहे थे, 2 से 3 पे, यानी 2 डैश पे और 3 पे। तो हम लिखते हैं हीट सप्लाइड हमने कितना किया, क्योंकि कंबक्शन चैम्बर पे तो हीट सप्लाइड कर रहे हैं, तो हीट सप्लाइड हमारी कितनी है, वो है हमारी Cp, एंड T3, ये T3 माइनस
T2 डैश। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, नेटवर्क निकालना है। अब नेटवर्क निकालने के लिए क्या होगा, जो हमने वर्क आउटपुट किया है और इनपुट से माइनस कर दें, यानी हमारा कितना हो जाएगा Cp T3 माइनस T4 डैश माइनस Cp एंड T2 डैश माइनस T1 अपान, अब हमने हीट कितनी सप्लाइड की है, ये हमारी हीट सप्लाइड है, यानी Cp एंड T3 माइनस T2 डैश। ओके, ये हमारा निकल के आ गया। तो अब यहां से हम Cp और Cp को कॉमन ले सकते हैं। अब आप यानी इजिली आगे इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है थर्मल इफिशियंसी, हम कैसे फाइंड करेंगे। और इसके न्यूमेरिकल में दोस्तों दो चीजें और पूछता है। एक हमारा पूछता है कि जो हमारा कंप्रेसर है, क्या है हमारा, जो हमारा कंप्रेसर है उसका आइसेंट्रोपिक वर्क डन कितना है, आइसेंट्रोपिक, ये चीज आप याद रखना, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी यानी कितनी है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले वर्क इनपुट हमने कितना किया था कंप्रेसर पे, ये हमारा वर्क इनपुट है, यानी कितना आया था Cp एंड T2 डैश माइनस T1, यही हुआ था हमारा T2, नहीं इसको T2 रखो अभी। अब हमने एक्चुअल हमारा आइसेंट्रोपिक कितने हैं ये तो हमने लिया है, और हमारी एक्चुअल कितनी है, T2 है ना, यही T2 डैश है। तो वो कितना हो जाएगा Cp एंड T2 डैश एक्चुअल वाला, और ये हमारा हो जाएगा T1, यानी Cp और Cp हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 अपान T2 डैश माइनस T1। ये हमारी क्या है, कंप्रेसर की है, याद रखना है। जो हमने वर्क इनपुट किया है रिक्वायर्ड इन आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर पे, और हमारा जो एक्चुअल था वर्क रिक्वायर्ड वह कितना था, दोनों का रेशियो हमारा होता है कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं टरबाइन का। ये दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए मैं फॉर्मूला डिस्कस कर दे रहा हूं, बाकी मैंने थर्मल इफिशियंसी आपको बता दिया है। अब देखो टरबाइन आइसेंट्रोपिक कितना होगा, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी हमारी किससे निकलेगी। अब एक्चुअल वर्क आउटपुट हमारा कितना था, एक्चुअल हमने टरबाइन पे कितना वर्क किया था, आउटपुट पे कितना था हमारा Cp T3 माइनस T4 डैश, ये हमारा एक्चुअल था। ठीक है, यहां हमें एक्चुअल निकाला, फिर आइसेंट्रोपिक वर्क आउटपुट करना है। अब वो कितना था हमारा Cp, ये आपको याद रखना है ध्यान से, T3 एंड T4, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा T3 डैश माइनस T4 अपान T3 माइनस T4। ओके, एक मिनट, ये T3 माइनस T4 डैश है और ये T3 माइनस T4 डैश है। अब इस तरीके से हमारा टरबाइन का आइसेंट्रोपिक भी वर्क हमारा पता चल गया। देखो एक भी बार बार बता रहा हूं, जो आइसेंट्रोपिक है यहां हमें एक्चुअल यहां रखना है, लेकिन जो हमारा टरबाइन के लिए है वो हमारा एक्चुअल कहां रखना है, ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर की क्या होगी और टरबाइन की क्या होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।